बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। आज 23 शव्वाल 1443 हिजरी है, 24 मई 2022 बरोज़ मंगल ट्यूसडे। दोस्तों, जिन लोगों ने भी अभी तक फोर्थ डोज यानी दूसरा बूस्टर डोज अगर नहीं लिया और उनकी उम्र 50 साल या 50 साल से ऊपर है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द ले ले, क्योंकि हालात फिर से ख़राब हो रहे हैं। दुनिया में आप देख सकते हैं किस तरह उथल पुथल हो रहा है। और वैसे भी सऊदी अरब ने 16 कंट्री को बैन कर दिया है, जिसमें ख़ास तौर से इंडिया आ गया है। पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश भी हुआ करता था, लेकिन अभी उनको निकाल दिया गया है क्योंकि इंडिया को रख दिया गया है। तो इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि भाई आप इस गंभीरता को समझते हुए, अगर 50 साल या 50 साल से ऊपर आपकी उम्र है तो आप फ़ौरन बूस्टर डोज ले लें। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि जब मैं बूस्टर डोज से पहले जब हमारे बच्चों को दिलाने के लिए गया था, उनका दूसरा डोज 18 साल के नीचे की उम्र वालों को, तो वहाँ पे जो लोग थे उन लोगों ने मुझे बताया कि भाई आपके लिए अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने तीसरा जो डोज लिया हुआ है उसके तकरीबन 3 महीने मुकम्मिल हुए हैं, आपको टोटल 8 महीने गुजारना है, तब आपको जो है मैसेज आएगा, आप करना। ख़ास तौर से वो लोग जिनकी उम्र 50 साल या उसके ऊपर है। अगर आपको आपके सेहती पे आएगा मैसेज, तवक्कलना पे नहीं आएगा। तवक्कलना में आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा। सेहती इसके लिए ख़ास प्रोग्राम है, आपको सेहती में जाना है, सेहती में देखना है। अगर आप एलिजिबल है, यकीनन आप 50 साल है और आपका पहला डोज यानी इसका जो थर्ड डोज है वो आपने ले लिया है, तभी आपको एलिजिबल दिखा रहा है। तो आप फोर्थ डोज के लिए एलिजिबल यानी दूसरा सुपर डोज के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं। तो आपको जो है सेलेक्ट करने के लिए आपको ऑप्शंस आएंगे, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लगा रहा हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस पहले क्या है बोले तो, जैसे ही आप जाएंगे उसके ऊपर तो उसमें एक वार्निंग की तरह आपको दिखाया जाएगा, जो हमारी ज़बान में हम लोग कहते हैं कि भाई आपकी उम्र 50 साल या उसके ऊपर है तो आप एलिजिबल है। दूसरा, अगर आपको खुदा ना खास्ता कैंसर है या आपको जो है गुर्दे ख़राब है या आपको जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करे या जो भी प्रॉब्लम्स है, उन लोगों के लिए ये प्रायोरिटी दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है। उनको जो है प्रायोरिटी के ज़रिए से पहले चांस दिया जा रहा है। वैसे दोस्तों, ये चांस अभी शुरू हुआ है, लेकिन जब 2 दिन पहले शुरू हुआ था तो ये चांस नहीं था। उस वक्त मैंने भी देखा था और मेरे को आने के बाद भी मैं नहीं गया। मैं बोला कि भाई आज आप जल्दी क्या है जाएंगे, तो ज़ाहिर बात है भाई बहुत सारे लोगों के अंदर ये विचार आ रहे हैं कि भाई आगे जाने के बाद जब रश हो जाएगा तो हमको 2-2, 3-3, 4-4 घंटे ठहरना पड़ेगा, चाहे वो फैमिली हो कोई भी हो। और वाकई दोस्तों, मैंने भी खड़ा था 3-3, 4-4 घंटे, और ज़ाहिर बात है ये लेना ज़रूरी था, क्योंकि इसके बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, घर के बाहर भी आप नहीं निकल सकते, और क़ानून सख्त है। और ये अच्छा भी है, आप जितना अपने आप को महफूज रखेंगे उतने ही आपसे लोग भी महफूज रहेंगे। अगर आप अपने आप को ख़राब करेंगे तो आपसे ज़्यादा लोग आपके नुकसान उठाना पड़ेगा, ये हमने देखा हुआ है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन ले लें। तो बहरहाल दोस्तों, जब मैं देखा तो मेरे को आया तो मैं नहीं गया था, और अभी क्योंकि ये मैसेज आ रहा है, पहले मैसेज नहीं आ रहा था कि भाई इसके अंदर ये कि अगर ऑर्गन चेंज करे हैं या लिए हैं, ट्रांसप्लांट करे हैं, तो ऐसे लोग भी प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो अगर आपके लिए मैसेज आ रहा है तो आपको घबराने का नहीं है, आप एक्सेप्ट करना। यस, ज़ाहिर बात है 50 से उसके ऊपर है। उसके बाद में आपको एज़ यूजुअल जैसे पहले मैसेजेस आते थे, आपको नो मारना है। फिर उसके बाद में आपको हॉस्पिटल सेलेक्ट करना है आपके हिसाब से, जो आपके क़रीब है या आप जहाँ पसंद है, जहाँ जाना चाह रहे हैं वो हॉस्पिटल सेलेक्ट करें। और इसके अंदर आपको ये देखना नहीं है कि भाई मेरे को वहाँ हॉस्पिटल में जाने के बाद कौन सा मिल रहा है, अब तो फाइज़र ही मिल रहा है। लेकिन ये नहीं देखना कि भाई अब मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। भाई जो भी है, आप ईमान वाले हैं, अल्लाह से डरो, बस आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जहर भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सऊदी अरब के अंदर जो कुछ भी दे रहे हैं, हमने देखा है कि भाई जो न्यूज़ आ रही है, इंटरनेशनल न्यूज़, चाइना के अंदर जो डोज लोगों को दी गई थी वो फेल हो गई, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि उतना कारगर का साबित नहीं हुई। लेकिन सऊदी अरब के अंदर रिसर्च हुआ, मालूमात हुई, तहक़ीक़ हुई, उसके बाद में यहाँ पे जो डोज दिया गया है पूरी तहक़ीक़ और मालूमात के साथ दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये बहुत ज़बरदस्त कामयाबी भी ये बोल सकते हैं। आज मक्का में, मदीने में लोग जा रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं,
हाथ को हाथ लगा के पहले की तरह नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, खंदो खंदा का लगा के नमाज़ पढ़ना और आपस में मिलना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज दुनिया में नहीं है ऐसा, यहाँ है, होटल भी खुले हुए, मगर फिर भी आपका काम है एहतियात करना। और हुकूमत ने कहा है कि भाई आप जो है चेहरे पे मास्क लगाए। अगर आप 4 जगहों पे ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे 4 लोग मिलते हैं, लेकिन खुली जगह पे है तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें और इंशाअल्लाह आपको नहीं होगा। खुदा ना खास्ता अगर हो भी गया तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह के करम से जिन लोगों ने भी ये वैक्सीन लिया है उनको कोविड हुआ था, लेकिन फिर भी अल्लाह के करम से उनको कुछ हुआ नहीं, और वो लोग हॉस्पिटल भी गए, एडमिट भी है, सब कुछ हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से उन्हें मरे नहीं। लेकिन जो लोगों जिनको कोविड हो गया और उन्होंने एक भी डोज नहीं लिया, तो फिर वो मरते वक्त उनके अल्फाज ये थे कि भाई हमने गलती की नहीं, लेके हमको लेना चाहिए। इसमें बहुत बड़े बड़े बॉक्सर लोग हैं और जो माउंटेन के ऊपर चलते हैं तो उनकी एक अलग ही उनका एक स्टेमिना होता है, एक अलग ही ताकत होती है उनकी, और चलते हैं भागते हैं, उनका एक स्टेमिना होता है। 2 घंटे तक सांस रोक के रखते हैं लोग, योगा में माहिर गुरु होते हैं। लेकिन मरते वक्त यही था उनका कि भाई हमने लिया नहीं, गलत किया, क्योंकि फेफड़ों को लपट देता है, ये फेफड़ों को लपट देता, सांस लेना मुश्किल होता है। और जब मैं मदद की नीयत से जब मैं कोविड वालों के पास गया, कुछ लोगों का पता था, कुछ लोगों का नहीं पता था कोविड है, मगर मेरी नीयत ये थी कि मैं इनकी मदद करूं। जो भी दवा है, उनका जो भी सामान वामान मैं ला के देता था, बावजूद के मालूम होने के इनको कोविड है, लेकिन मेरे को ये था कि मेरे को अल्लाह ताला देख रहा है। फिर भी मेरे को डर हुआ। मैं दुआएं पढ़ता था, आपको जो बताते थे, अऊज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़, यही दुआ मैं सबको बोलता था, पढ़ो बोल के। फिर मेरे को डर हुआ कि भाई कहीं मेरे को तो ना हो गया। दवाखाने में गया, भाई देखो मेरे को हो गया होगा, चाहे प्लीज़ ज़रा चेक कर लो। एक ने 2-3 दवाखाने में, उन लोगों ने बोला भाई देखो यहाँ पे लाइन लगी है कोविड की, इनको कोविड हुआ है, सांस मुश्किल आ रही, ये आ रही, वो आ रही, तुम्हारी क्या अलामत है? कुछ भी अलामत नहीं है, खलास निकलो यहाँ से। ऐसा फिर मैं ऑफिस में जाके बोला, ऑफिस का भी हॉस्पिटल है, वो लोग भी मेरे को मना कर दिए। तो फिर मैं देखा कि भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आप अच्छी नीयत से लोगों की मदद करते हैं और दुआएं पढ़ के अपने आप को बचा के करते हैं, तो यकीन आपको फ़ायदा भी होता है, नुकसान नहीं होता। क्योंकि अल्लाह की मखलूक की मदद करना भी आपका काम है, आपका फ़रीज़ा है। जैसा हो सकता है, जितना भी हो सकता है आप करें आप, लेकिन किसी को अछूत मत समझिए आप, ये भी एक ज़िम्मेदारी है। हमारे एक रिश्तेदार थे, बावजूद कि उनको पता है उनके रिश्तेदार कोविड वाले हैं, उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा के हॉस्पिटल लेके गए और कई जगह उनको लेके फिरे, उनका इलाज कराए। लेकिन जिस रिश्तेदार को कोविड था उनका इंतकाल हो गया, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको कुछ नहीं हुआ। तो जो आदमी लोगों की मदद करता है, अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है। बताने का मकसद ये है। तो आपका कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, तो घबराए मत, ये दुआ ज़रूर पढ़े, अऊज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दिखने वाली चीज़, नहीं दिखने वाली चीज़ कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता। शॉर्टकट में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं अपने लफ्ज़ों में, और मैंने देखा है और मुझे फ़ायदा हुआ है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो आप लोग भी पढ़े। ये बड़ा चीज़ या कोई भी चीज़, दिखने वाली चीज़, नहीं दिखने वाली चीज़ इंशाल्लाह नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तो आप देखेंगे, पढ़ने के बाद आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो मैंने लोगों को ये बोला, भाई अगर हम मर भी जाए तो कोई बात नहीं है, मौत लिखी हुई है तो मर रहे हैं, तो मगर हम ईमान लेके जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल जो फरमाए इस बात को लेके जा रहे हैं, क्या ये कम है? ये लेके जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे जितने भी लोगों ने पढ़ा उनको भी कुछ नहीं हुआ, लोगों को ही फ़ायदा हुआ। तो बताने का मकसद दोस्तों ये है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को कुछ भी हो तो आप पहले से पढ़ते रहे। बच्चा वही कामयाब होगा जो पहले से इम्तिहान की प्रैक्टिस करे और इम्तिहान के बाद थोड़ा सा पढ़ ले। अल्लाह ताला भी यही बोला, राय के दाने के बराबर ईमान लेके आओ, मैं तुमको दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत दूंगा। जन्नत आसान नहीं है, जन्नत जो है आसान नहीं है, इसके लिए बहुत तकलीफ़ें सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, और आपको जो ग्राउंड लेवल में हर एक की मदद करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई जन्नत को लेने के लिए चले गए। अल्लाह ताला खुद बोल रहा है, राय के दाने के बराबर ईमान लेके आओ। तो इसीलिए आप लोगों की मदद करें। अपने माँ बाप है तो उनकी दुआ ले, उनकी खिदमत करे और एक दूसरे की हेल्प करे। दवाखाने में जाए, उनकी अगर ज़रूरत को पूरी करे। देखे भाई उनके पास दवाओं की कमी है या उनको कपड़ों की कमी है, नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, रोज़गार नहीं है तो उनको रोज़गार दिलाए, शादी ब्याह का इंतज़ाम करे, और जो यतीम है उनकी मदद करे, बुज़ुर्ग है उनकी मदद करे, जो हो सकता आप करें। जबकि आज की दुनिया में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं,
धोखा दे रहे हैं, वहीं आप करते हैं तो समझ लो कि आपसे बड़ा कोई वली भी नहीं है। क्योंकि असल वली वो नहीं है जो इधर उधर बैठ जाए और जिक्र करे या जाप करे। असल वली वो है जो ग्राउंड लेवल पे लोगों की मदद करे। असल वली वो है, क्योंकि वो जब लोगों की मदद करता है तो अल्लाह भी उससे खुश होता है, क्योंकि वो अल्लाह के करीब हो जाता है। और वो कैसा भी रहने दो, अल्लाह के करीब हो जाता है। इसलिए आप सब लोगों से खुसूसी गुजारिश है, अगर आपके पास कोई केस आए तो परेशान मत हो। जो आप ये दुआ पढ़ ले और डेली पढ़ते रहे, सुबह में शाम में। अल्लाह के रसूल फरमाए से दिल से पढ़े, यकीन से पढ़े, आपको अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। हमने पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ायदा हुआ, लोगों ने पढ़ा, फ़ायदा हुआ, और मैंने ख़ुद अपने चैनल पे लगाया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं, छपा हुआ भी है। दूसरी बात दोस्तों, इसके जो नुकसानात है अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में कि भाई जैसे छाले आ गए, अल्लाह रहम करे। ये बिल्कुल चिकन पॉक्स की तरह है, इसके लिए दवा भी चिकन पॉक्स ही है, चिकन पॉक्स की ही दवा है। तो बहरहाल दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कंट्री है जहाँ पे बेचारों के पास इलाज नहीं है, इलाज है तो बरवक्त इलाज नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम एहतियात करें हमारे लिए अच्छा रहेगा, दूसरे एहतियात करेंगे तो दूसरों के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन कोई करे या ना करे, हम करेंगे तो हमसे लोगों को फ़ायदा रहेगा और लोगों से भी हमको नुकसान नहीं होगा। वैसे हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हर आने वाली बीमारी से महफूज रखे और हमारे ईमान की भी हिफाजत करे, और हमसे जितने दुआ करोगे सबके जायज़ मकसद को पूरे करे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। क़ुरआन में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, और क़ुरआन की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है, तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है, तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से क़ुरआन को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्नस्सौतल हसन यज़ीदुल क़ुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से क़ुरआन को पढ़ो, क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रउल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा, कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बग़ैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं। कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना, ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना, और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे, और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको
आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कांटेक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।